नमस्ते, मेरा नाम है विपुल और एक्स क्रिकेटर डॉट कॉम नाम से मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है EXXCRICKETER.com। और ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक सभी पर मेरा हैंडल है EXX_CRICKETER @X_क्रिकेटर। इनको फॉलो करिए प्लीज़। यूट्यूब चैनल को भी मेरे फॉलो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद रहेगा। तो अब ये इतिहास माला जो मैंने सीरीज बनाई थी उसके अंदर जो रामायण है उसके अंदर ये छठा भाग है, लंका कांड, जिसको वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के नाम से जाना गया है और तुलसीदास की रामचरितमानस में इसमें लंका कांड लिखा गया है। तो ये शुरू होता है वहाँ से कि जहाँ पे समुद्र देव भगवान राम को बता चुकते हैं कि नील और नल को बुला के यहाँ पर आप एक पुल बनवा सकते हैं जो समुद्र के पार आपको लंका की तरफ उतार सकता है। तो राम फिर कहते हैं इसमें देरी किस बात की है, नल नील सबको बुलाते हैं और पुल बनाने का काम शुरू हो जाता है। तो पुल बनने के बाद में उसके बाद में वहाँ पर सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना होती है। विधिवत भगवान राम भगवान शिव की उपासना करते हैं और शिवलिंग की वहाँ स्थापना करते हैं। उसके बाद में पूरी वानर सेना उतर के आती है लंका के किनारे। लंका किनारे जब उतर के आती है तो उसके बाद में सबसे पहले ये अपना सैन्य कैंप लगा के बैठते हैं लंका के द्वार के बाहर में। तो पहले ये सलाह होती है कि आप एक बार रावण से एक बार और संधि वार्ता कर लीजिए। तो इसके संधि वार्ता के लिए चुना जाता है अंगद को, क्योंकि हनुमान को एक बार ये लोग भेज चुके होते हैं। और ये होता है कि उनको ये लगता है कि अगर एक बार में ही अगर हनुमान को बार बार भेजेंगे तो उनको ये लगेगा कि हमारी सेना में हनुमान के अलावा कोई और बलशाली है नहीं, तो इसके लिए अंगद को चुना जाता है। अंगद जाते हैं रावण से वार्ता करने के लिए और सभागार में पहुंचते हैं तो उनको आसन नहीं मिलता बैठने के लिए, तो वो अपनी पूंछ को लंबी करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और उसके बाद में अंगद और रावण का संवाद होता है। तो रावण उनसे कहते हैं कि तुम बाली के लड़के हो और तुम उन तपस्वियों के साथ कहाँ चले गए हो और तुम्हारे पिता और मेरे अच्छे संबंध थे। लेकिन वो कटाक्ष करता है रावण अंगद के ऊपर, अंगद रावण के ऊपर कटाक्ष करते हैं। आखिरी में बात नहीं बनती है और होता ये है कि आखिरी में ये होता है कि अंगद रावण से इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि चलो तुम ये बार बार कह रहे हो कि तुमसे बलशाली कोई नहीं। मैं राम की तरफ से कह रहा हूँ कि यहाँ से वानर सेना भी लौट जाएगी और सीता माता को भी नहीं ले जाएंगे राम। बस तुम्हारी सभा में कोई ऐसा वीर बहादुर हो जो मेरा जो पैर यहाँ रखा है इसको हिला दे यहाँ से। तो वो अपना पैर जमा देते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी रावण के सेना वाले और मंत्री वगैरह उठाने का प्रयास करते हैं, इंद्रजीत भी जाता है लेकिन वो अंगद का पैर नहीं हिला पाता है। अंत में जो है रावण स्वयं उठता है उसका पैर उठाने के लिए, और अंगद समझ जाते हैं कि ये रावण तो मेरा पैर हिला ही देगा। तो वो कहता है कि तुम्हारा जगह मेरे पैर में थोड़ी ना, तो तुम श्री राम के चरणों में गिरो जाके, तो वहाँ तुम्हारा कल्याण हो। तो इस तरीके से वो उसको एक तरीके से नीचा दिखा देते हैं, अंगद जलील कर देते हैं रावण को। रावण फिर बैठ जाता है। उसके बाद में अंगद वापस चले आते हैं, संधि वार्ता नहीं बन पाती है और उसके बाद में युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू हो जाता है तो सबसे पहले वानर सेना और राक्षस सेना में युद्ध शुरू होता है। तो पहले राक्षस सेना भारी रहती है। इंद्रजीत मेघनाद आता है लड़ाई करने। कुछ जब इनके राक्षसों के सैनिक कुछ बड़े सेनापति ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद इंद्रजीत मेघनाद आता है और उसके बाद में उसकी लक्ष्मण से आमने सामने की लड़ाई होती है। लक्ष्मण को वो एक लक्ष्मण शक्ति मार देता है, वीर घातिनी शक्ति, जिससे लक्ष्मण बहुत बुरी तरीके से मूर्छित हो जाते हैं और मरणासन्न हो जाते हैं। तो उनको बचाने के एक उपाय ढूंढे जाते हैं। तो विभीषण बताते हैं कि लंका नगरी में सुषेण नाम का वैद्य है जो इनको सही कर सकता है। तो हनुमान जी जाते हैं लंका में और सुषेण वैद्य को उनके मकान के सहित उठा के पूरा लेके चले आते हैं। सुषेण वैद्य उनको लक्ष्मण जी को देखते हैं और बताते हैं कि संजीवनी बूटी इनका इलाज है और ये उत्तर में मिलेगी एक पर्वत पर, और ये रातों रात आपको लानी पड़ेगी। सुबह होने के पहले उसको लाना पड़ेगा, सुबह होने के बाद उसका असर नहीं रहेगा। तो अब उसके लिए भेजे जाते हैं हनुमान जी को, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान होते हैं। ये खबर रावण को पता चल जाती है और वो
ये जानता है कि अगर इसको हनुमान जी को रास्ते में रोक लिया जाएगा तो सुबह तक ये संजीवनी बूटी नहीं आ पाएगी और लक्ष्मण मर जाएंगे। तो उसके लिए वो एक कालनेमी नाम का उसका राक्षस होता है, उसको वो बुला के कहता है कि हनुमान का रास्ता रोको जाके किसी भी तरीके से। कालनेमी हनुमान के पहले ही हनुमान के रास्ते में जाके बैठ जाता है, एक नकली तालाब और बहुत अच्छा सुंदर वन बगीचा वगैरह बना के हनुमान वहाँ से निकलता है और राम राम करने लगता है। हनुमान जी वहाँ से निकलते हैं, चूँकि राम का नाम चल रहा होता है तो वो नीचे उतर के देखते हैं तो वहाँ उनको एक साधु बैठा दिखाई पड़ता है। उनको प्रणाम करते हैं और पानी मांगते हैं, तो वो अपने कमंडल से उनको पानी देता है। हनुमान जी कहते हैं कि इतने पानी से मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो कालनेमी कहता है कि बगल में एक तालाब है, वहाँ चले जाओ, वहाँ खूब सारा पानी तुम्हारे लिए, फिर लौट के आओ तो मैं तुमको गुरदक्षिणा दूंगा। हनुमान जी तालाब में पानी पीने जाते हैं तो वहाँ पे उनके जैसे वो पानी में उतरते हैं तो कोई एक मगरमच्छ उनका पैर पकड़ के उनको खींचने लगता है। हनुमान जी ताकतवर होते हैं, भगवान होते हैं, उसको मार देते हैं। तो वो मगरमच्छ जो होता है वो एक अप्सरा होती है जिसको श्राप मिला होता है। वो हनुमान जी को बता देती है कि ये जो ऋषि बैठा है ये ऋषि नहीं, असल में राक्षस है और तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए बैठा हुआ है। हनुमान जी को पता चल जाता है, वो लौट लौट के आता है। तो कालनेमी बड़ा खुश हो जाता है कि हनुमान जी का वो समय और ख़राब कर सकता है। तो हनुमान जी से कहता है कि आओ मैं तुमको गुरदीक्षा देता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि गुरदीक्षा तो हम तुमसे बाद में लेंगे, पहले तुम मुझसे गुरदक्षिणा पहले ही ले लो। तो उसको पूंछ में पटक बांधते हैं और पटक के मार देते हैं। फिर वो उस पहाड़ पर पहुँचते हैं जहाँ पर संजीवनी बूटी होती है। उनको समझ में नहीं आता कौन सी बूटी संजीवनी बूटी है, तो वो पूरा पहाड़ उखाड़ लाते हैं और वो उड़ते हुए आ रहे होते हैं अयोध्या के ऊपर से। तो हाँ, भरत को दिखता है कि उनके अयोध्या के ऊपर से कोई एक बड़ी सी चीज़ उठ के जा रही है उड़ के। उनको लगता है कोई राक्षस है, वो तीर मार देते हैं। तो हनुमान जी नीचे गिरते आके राम राम करते हुए। जब वो राम राम करते हैं तो भरत को लगता है कि ये तो हमारा कोई आदमी है। तो हनुमान और भरत का परिचय होता है। हनुमान को पूरी कथा बताते हैं तो भरत कहते हैं कि हम भी सेना लेके वहाँ पे आएंगे। तो और वहाँ आप चाहें तो मैं आपको अपने तीर पे बैठा के वहाँ तक भेज सकता हूँ जहाँ तक आप आ सकते हैं। तो हनुमान जी उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं स्वयं चला जाऊँगा। हनुमान जी लौट के आते हैं अपने कैंप में, और वहाँ पे जो सुग्रीव ये लक्ष्मण जी के जो शक्ल लगी होती है, लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेके आते हैं। वहाँ रामचंद्र जी विलाप कर रहे होते हैं, हनुमान जी को देख के खुश हो जाते हैं। संजीवनी बूटी लक्ष्मण को सुंघाई जाती है और लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी की कहानी यही है, ये जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे। लक्ष्मण जिंदा हो जाते हैं। उसके बाद में फिर लड़ाई होती है। फिर में आता है मेघनाद। फिर आता है मेघनाद नहीं आता है, कुंभकर्ण को जगाता है रावण। कुंभकर्ण रावण का भाई होता है जो 6 महीने खाता है और 6 महीने सोता रहता है। उसको वो ऐसा वरदान या श्राप कुछ मिला था कि वो 6 महीने खाएगा और 6 महीने सोएगा। तो उसका सोने का समय चल रहा होता है, लेकिन उसको रावण उठा देता है जाके। जब उसको पता चलता है कुंभकर्ण को कि उसको क्यों उठाया गया, तो वो पहले वो रावण को कोसता है कि तुमने ये गलत काम किया, तुमने किसी परिस्थिति के कारण किया, उसको तुम वापस कर रहे हो। रावण कहता है अब मैं नहीं कर सकता ऐसा, अब तुम्हें मेरी तरफ से लड़ना होगा। तो आखिर में कुंभकर्ण रावण को कोसते हुए अपने भाई की तरफ से और राज की तरफ से लड़ने को तैयार हो जाता है। और वो लड़ने जाता है ये जानते हुए कि वो जिंदा नहीं बचेगा भगवान के आगे। वो लड़ने जाता है और भगवान राम से उसका युद्ध होता है। भगवान राम उसको समाप्त कर देते हैं। जब कुंभकर्ण समाप्त हो जाता है तो उस कुंभकर्ण के बाद में और बहुत से इनके कमांडर समाप्त हो जाते हैं। अंत में फिर मेघनाद पे बात आ जाती है, मेघनाद इंद्रजीत पे। इंद्रजीत मेघनाद दोबारा वापस आता है। अब की बार जब वो वापस आता है तब वो एक नागपाश चलाता है। तो नागपाश में राम लक्ष्मण सब बन जाते हैं और वो उनको उठा नहीं पाता है राम लक्ष्मण को, तो वापस आना पड़ता है अपने लंका में उसको। इस नागपाश को काटने के लिए देवता गरुड़ भेजते हैं, गरुड़ नागपाश को काट देता है, राम लक्ष्मण फिर सही हो जाते हैं। उसके बाद में विभीषण इनको खबर देते हैं रामचंद्र जी को कि मेघनाथ एक यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करने के बाद में अगर उसने यज्ञ कर दिया तो उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा, तो आप उसका यज्ञ बिगाड़िए जाके। तो लक्ष्मण और अंगद और हनुमान इन सबको भेजते हैं रामचंद्र जी कि आप उसका यज्ञ बिगाड़िए और उसको ख़त्म करिए जाके। लक्ष्मण मेघनाथ के यज्ञ के स्थल पर पहुँचते हैं, उसका यज्ञ बिगाड़ते हैं। तो जब उसका यज्ञ बिगड़ जाता है तो मेघनाथ खुद खड़ा होता है लड़ने के लिए, फिर लड़ता है और उसको लक्ष्मण समाप्त कर देते हैं। लंका का सबसे बड़ा कमांडर समाप्त हो जाता है। उसके बाद केवल रावण बचता है। उसके बाद में रावण लड़ने आता है। तो सबसे पहली बार जब वो लड़ने आता है तो लक्ष्मण उसको विचलित कर देते हैं, उसको वापस लौटना पड़ता है। ये रामचरितमानस में है।
उसके बाद में दोबारा फिर वो लड़ने आता है, राम से आमने सामने की लड़ाई होती है। उसके बाद में फिर वो थोड़ा मूर्छित हो जाता है, तो उसका सारथी उसको ले जाता है। तो फिर वो अपने सारथी को कोसता है कि तुम मुझको वापस क्यों ले आए। फिर वो यज्ञ करने लगता है, तो वानर आके उसका यज्ञ बिगाड़ देते हैं कि तुम युद्ध भूमि से भागो, यहाँ बैठ के यज्ञ कर रहे हो। तो वो बिल्कुल नाराज़ होकर अंतिम निकलता है राम से लड़ने के लिए। राम से उसकी लड़ाई होती है आमने सामने की, और राम उसको मार नहीं पा रहे होते हैं। वो विभीषण से पूछते हैं मर क्यों नहीं रहा, तो विभीषण उसको बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है, जिसकी वजह से वो मर नहीं रहा है। तो रामचंद्र जी विभीषण की वो रावण की नाभि का एक बाण से रस सोख लेते हैं, और रामचरितमानस के अनुसार 31 बाण मारते हैं जिससे रावण मरता है, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार केवल एक बाण मारते हैं जिससे रावण मरता है। तो वाल्मीकि रामायण ज़्यादा प्रमाणिक मैं समझता हूँ रामचरितमानस की। और रावण के बारे में माना जाता था कि उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हैं। ये सांकेतिक ज़्यादा लगता है। वाल्मीकि रामायण में भी कहीं कहीं उल्लेख है उसका, लेकिन उसका एक पुरुष के तरीके उल्लेख है। 10 सिर और 10 सिर और 20 हाथ वाले किसी दानव के तरीके उल्लेख नहीं है। एक बाण से रावण मर जाता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, इसी को मैं। तो रावण मर जाता है। उसके बाद में सीता जी को लाने के लिए लक्ष्मण को भेजते हैं हनुमान रामचंद्र जी, क्योंकि उनको 14 साल की अवधि पूरी नहीं होती वनवास की, और वो किसी शहर में जा नहीं सकते हैं। सीता जी को लक्ष्मण और हनुमान वापस लेके आते हैं। तो उसके बाद में रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम इतने दिन वहाँ रही, तुम्हें इतना इसका विश्वास कैसे रहूँ कि तुम शुद्ध हो, तो तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी से कहा जाता है कि आप लकड़ियाँ लेके आए, वो लकड़ियाँ जलती हैं, उसमें सीता जी प्रवेश होती हैं, उससे सही सलामत निकलती हैं अग्नि परीक्षा के द्वारा। लक्ष्मण जी से वो नाराज़ होते हैं, लेकिन वो राम की बात मानते हैं। और उसके बाद में राम लक्ष्मण सीता और ये सब लोग पुष्पक विमान लेके अयोध्या की तरफ वापस लौटते हैं। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया जाता है लंका पे, विभीषण को लंका का राज दे दिया जाता है। तो पुष्पक विमान से ये सब लोग अयोध्या की तरफ लौटते हैं और अयोध्या में पहुंच जाते हैं। और अयोध्या के पास जब पहुंच जाते हैं, पहले निषाद राजगुरु से अपने बचपन के मित्र से मिलते हैं, भरद्वाज जी से मिलते हैं, राजा रामचंद्र, और फिर खबर भिजवाते हैं हनुमान के द्वारा अयोध्या में कि आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे आपका युद्धकांड वाल्मीकि रामायण का या अयोध्या लंका कांड रामचरितमानस का समाप्त होता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।